उन्नाव जनपद की सदर तहसील के ग्राम पंचायत कटहा दल नारायणपुर के फतेहपुर गांव निवासी संजय के लिए रिंग रोड विकास अभिशाप बन गया। रिंग रोड के निर्माण के दौरान संजय का पूरा मकान प्रशासन ने तोड़ दिया, लेकिन अब तक उसे न तो कोई मुआवजा मिला, न ही रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था। आज स्थिति ये है कि संजय के सिर पर न छत है और न ही कोई स्थायी ठिकाना। घर उजड़ने के बाद संजय प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। संजय का कहना है कि वो कई बार तहसील से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसे कोई मदद नहीं मिली। संजय की पीड़ा ये है कि रिंग रोड बना तो विकास हुआ, लेकिन उसका जीवन बर्बाद हो गया। सवाल ये उठता है कि क्या विकास की कीमत किसी की जिंदगी और घर उजाड़ कर चुकाई जाएगी? प्रशासन की चुप्पी और लापरवाही संजय जैसे कई गरीब परिवारों की तकदीर से खिलवाड़ कर रही है। अब देखना ये है कि प्रशासन संजय जैसे पीड़ित को कब न्याय दिलाता है और उसके लिए दोबारा सिर छुपाने की छत का इंतजाम कब करता है। उन्नाव सदर तहसील के अंतर्गत सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के अंतर्गत कटहा दल नारायणपुर जो ग्राम सभा है उसके अंतर्गत फतेहपुर जो गांव है उस गांव में आए हैं। यहाँ पे एक पीड़ित परिवार हमारे बीच में है। वो कैसे आता जाता है, किन समस्याओं के साथ वो इस समय जीवन यापन कर रहा है और कितने पानी से वो अपने घर तक पहुंचता है, वो दिखाने का आज हम काम करेंगे। क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इसी पानी से ऐसे ही क्रॉस करते हैं। किसी की कहीं भी कोई घटना हो जाए तो शायद कोई अपना नाम नहीं लिखा। हम बात करें इन भैया से, ये लगातार ये भी कहते रहे हैं कि हम विधायक जी से भी बात करें और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी बात किए हैं। उनकी असल में सबसे पहले मैं समस्या जानना चाहूँगी, समस्या क्या है भैया, क्या समस्या है जो आप इस पानी से लगातार आते हैं? मेरा जो मकान है कच्ची झोपड़ी, मैं यही निवास करता हूँ। हाँ, उस टाइम और अभी तो हमको रिंग रोड बनने का है तो उससे व्यवस्था बनी हुई थी, काम चालू किया, काम काट दिया, यहाँ पे जल भराव हो गया। अब हम लोग अपने बच्चों को या निकलने बैठने में आप देख ही रहे थे। प्रधान जी ने भी चिट्ठी लिखी है, जो बाकायदे विधायक जी को और जिलाधिकारी महोदय को हमारे लिए चिट्ठी लिखी कि वही के लिए आप लोग एक टीम की गठन कर दीजिए, सुरक्षित कर दें। लेकिन लेखपाल साहब के पास शायद इतना टाइम नहीं है, पता नहीं कहाँ व्यस्त रहते हैं। विधायक जी ने यहाँ तक 2-3 मरतबे अपने कार्यालय से अपने आदमी भेजे कि जाइए सुधीर को, हम परेशान है, ये बेचारा वास्तविकता भी बरसात में पानी भर जाएगा, कहाँ रहेगा क्या है। लेकिन पता नहीं लेखपाल साहब क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अरे लेखपाल साहब जी, जैसे आपका घर है वैसे इस मुखी भाई का भी घर है। आप कम से कम इसका घर की स्थिति देखिए और कैसे इस समय ये आवागमन कर रहे हैं। पानी दिखाएंगे और इनका जो घर है वो घर भी दिखाएंगे। इनके 2 छोटे बच्चे हैं अमनीश जी, आप देखिए इस पानी से कैसे रोज आते जाते हैं। अगर किसी प्रकार की कहीं दुर्घटना हो जाएगी तो क्या आप इसके हाथ अपने लेंगे या नहीं लेंगे? विधायक जी भी साफ तौर पे पंकज गुप्ता जो सदर के हैं उन्होंने भी बोला कि सुधीर जो भाई है इसको जमीन दिलाई जाएगी। मगर हम अभी सुधीर का जो घर है मैं घर भी दिखाऊंगा। इस अपने टूटे फूटे घर से निकल के रोज वो स्कूल जाता है, किन परिस्थितियों के साथ वो घर जाता है, हम स्कूल जाता है, हम वो बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? आप रोज सुबह शाम इससे आवागमन कैसे क्या करते हैं? देख सकते हैं कि लड़का कह रहा है कि मैं सुबह टाइम जब जा रहा था तो मैं गिर गया था, जिससे मेरी ड्रेस पूरी इसमें भीग गई थी। इस वजह से मैं ये कपड़े जो घर में पहनता है लड़का, वो कपड़े पहन के वो आज स्कूल गया था। अरे अवनीश सर, कुछ तो आप इन बच्चों की लाज रखिए। अगर आपके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं स्कूल तो ये इन बच्चों का भी भविष्य है। अगर ये नहीं पढ़ने जाएंगे तो ये भविष्य अपना नहीं बना पाएंगे। आप कम से कम इन बच्चों के भविष्य पे ध्यान दीजिए। साफ तौर पे कहना है हमारी जो सुधीर का है कि लेखपाल की ही गलती है। अगर लेखपाल सर अगर चाहते तो शायद अब तक मुझे ज़मीन मिल गई होती है, क्योंकि ये रिंग रोड जो निकल रही है, रिंग रोड में ही सुधीर की ज़मीन पूरी चली गई थी। आइए हम सुधीर का घर दिखाते हैं कैसा घर है। लेखपाल साहब आप भी ध्यान दीजिए, मैं सुधीर का घर दिखा रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में कैसे इंसान जीवन यापन अपना कर सकता है। अगर मोदी जी, योगी जी साफ तौर पे कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, आवासों से भी वंचित है सुधीर भाई। कैसे भी
टूटी फूटी कुड़िया रख के वो अपना जीवन यापन कर रहा, उसमें भी ये रिंग रोड जाने से इसकी टूटी फूटी जो कुड़िया है वो भी खत्म हो रही है। पर हमारे जो यहाँ के राजस्व विभाग की बात करें तो शायद जो हमारे अवनीत जी हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी मैं फोन मिला के अवनीत जी से जरूर बात करूंगा कि आखिर क्या समस्या है जो सुधीर को जमीन दी नहीं जा रही है। एक मिनट रुको। अरे विधायक सर, मैं रवि राजपूत बोल रहा हूँ निष्पक्ष न्यूज समाचार से। अरे मैं आज ये आपकी आए थे कटाहा जो दल नारायणपुर, ये ग्राम सभा है कटाहा दल नारायणपुर। सर आपको शायद इसमें ज्ञात होगा, आपको जानकारी होगी कि यहाँ के सुधीर जो है उनकी जमीन इसमें रिंग रोड में चली गई है, तो उसको रहने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है सर। उसका कहने का मतलब है कि पट्टे की जमीन हमको। अच्छा, मगर सर उसकी स्थिति इस टाइम बहुत ही खराब है। उसके छोटे बच्चे हैं, पानी से निकल के जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो बहुत ही हमारे आपके लिए दुखदायी होगी। सर इसके घर के पास पानी भर गया सर, गांठों तक पानी भर गया है। उसको आने फतेहपुर कटाहा में आता है। ये बोला कि विधायक जी के पास भी गए थे, विधायक जी ने हमको सहयोग भी दिया है, मगर यहाँ के जो लेखपाल हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इनसे कह देना हमसे रक्षाबंधन के आसपास मिल जाए। अच्छा चलिए ठीक रहेगा। हेलो। अरे सर मैं निष्पक्ष न्यूज समाचार से रवि राजपूत बोल रहा हूँ सर। सर मैं इस समय यहाँ पे कटाहा कौन सी ग्राम पंचायत है ये? कटाहा दल नारायण जो ग्राम पंचायत है सर, इसमें फतेहपुर है गांव में। और यहाँ पे एक सुधीर नाम का व्यक्ति है, उसको सर घर की जमीन से लेके बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसकी जमीन आवाज आपकी डिस्टर्ब आ रही है सर। अभी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो हेलो, पास लगा के बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी रिंग रोड में उसकी जमीन और उसका घर चला गया है सर, और उसके रहने के लिए कोई भी जगह नहीं। वो किसी भी तरीके से बंगला उंगला रख के वो अपना जीवन यापन कर रहा है, और उसके घर भी जाने के लिए सर पानी से उसको जाना पड़ता है। ठीक है, तो सर ये बात हुई थी, इसने एप्लीकेशन दी। सुधीर ने बोला कि सर राजस्व विभाग की टीम की ओर से बोला गया था कि मुझे और कहीं जमीन इसके बदले दी जाएगी। तो पट्टे के लिए बोला गया था। हाँ पट्टे के लिए बोला गया था, मगर लेखपाल साहब हैं जो सुनने के लिए नहीं तैयार किया है। हम दिखवा लेते हैं क्या हुआ तैयारी, हमने बताया था ये आए थे हमारे पास। अच्छा ठीक है ना। तो सर देख लीजिए, सच में मैं यहाँ पे आके अगर देखा तो उसकी कंडीशन बहुत ही दुखदाई है सर। सही बात आप सही बता रहे हैं। क्योंकि सर मैं अभी उसकी ऑन द वीडियो भी बनाया, सब कुछ बनाया है सर। मैं गांठी तक उसका समझिए पानी है, उसके छोटे बच्चे आते जाते हैं। तो सर आप अगर थोड़ी कृपा करेंगे तो शायद इस पे। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।